हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय बैक चैनल। फिर से आप सभी के लिए कुछ करंट अफेयर्स लाए हुए हैं जो जनवरी से लेकर जुलाई तक करंट अफेयर्स ये है 2025 का करंट अफेयर्स है। जो अभी के लिए बिहार पुलिस का ये सब करंट अफेयर्स आने की बहुत संभावना है। जिसका पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने ईरान के परमाणु स्थलों और मिसाइल कारखानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया है? तो कौन सा देश है जो ईरान के परमाणु स्थलों और मिसाइल कारखानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग शुरू किया है? तो ये इजराइल है जो ईरान के परमाणु स्थलों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग शुरू किया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, वित्त वर्ष 2024 से 2025 किस राज्य ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह में देश के पहला स्थान प्राप्त किया है? यानी वित्त वर्ष 2024 से 25 में किस राज्य ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह में देश का पहला स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जाएगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो बिहार में किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन बिहार में किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जून 2025 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत किया जा चुका है? तो जून 2025 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत किया जा चुका है? तो 98% भाग विद्युतीकृत किया, यानी विद्युत पर से चलने वाले ट्रेन का काम किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने ईरान से एक बार फिर परमाणु समझौता करने का आग्रह किया है? हाल ही में किस देश ने एक बार फिर परमाणु समझौता करने का आग्रह किया है? तो अमेरिका से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में मई 2025 तक कुल कितने किलोमीटर मेट्रो लाइन परिचालन में थी, जबकि 2014 में यह मात्र 248 किलोमीटर थी? यानी 2025 तक कुल कितने किलोमीटर मेट्रो रेलवे लाइन की परिचालन में थी, जबकि 2014 में 248 किलोमीटर ही बिल्कुल थी। तो अभी 2025 में मई तक 1013 किलोमीटर तक किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में कहाँ रगूर एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में कहाँ रगूर एरो एक्सप्रेस नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो चेन्नई में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मुख्य आयोजन के रूप में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट आयोजित किया गया है? तो बताते चले कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मुख्य आयोजन के रूप में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्ष 2025 तक उड़ान योजना के अंतर्गत कितने यात्री किफ़ायती क्षेत्रीय हवाई यात्रा में लाभान्वित हुए हैं? तो 1.49 यानी 1.5 करोड़ के करीब आदमी हवाई यात्रा के लाभान्वित हुए हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का कौन सा संस्करण 18 जून से फ्रांस में आयोजित किया जाएगा? तो 18वां। अगला प्रश्न हो जाएगा, सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का डेयरी क्षेत्र कितने करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है? सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का डेयरी क्षेत्र कितने करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है? तो ये 8 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत सरकार ने किस वर्ष तक
देश में नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक नक्सलवाद पूरी तरह से मिटाने का वादा किया है? तो 31 मार्च 2026 तक ले वादा किया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, विगत 11 वर्षों 2014 से 25 में भारत ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितने किलोमीटर का विस्तार किया है? तो ये 54,917 किलोमीटर का विस्तार किया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को अब तक कितने लाख करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है? यानी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को अब तक कितने लाख करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है? तो 10 लाख करोड़ तक किसानों को अभी तक ऋण प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश लगातार 16वें वर्ष लैंगिक समानता के मामले में शीर्ष पर है? तो ये आइसलैंड है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, ये लास्ट प्रश्न था। आई होप कि आप लोग को कोई त्रुटि नहीं देखने को मिला होगा। अगर मिला हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।